एक बार की बात है, लेजेंड के जमाने में एक पावरफुल असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने बहुत तपस्या और ऑस्टेरिटीज करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था, जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। उसने एक वरदान मांगा जिससे वह लगभग इमॉर्टल हो जाए, एक ऐसी विश जो इतनी क्लेवरली वर्डेड थी कि उसे अजेय बना देती थी। उसने मांगा कि उसे कोई आदमी या जानवर न मार सके, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, न दिन में न रात में, और न ही किसी वेपन से जो एग्जिस्टेंट हो। इस वरदान से एम्पावर्ड होकर हिरण्यकश्यप एक इनसफरेबल टायरेंट बन गया। उसे लगता था कि वह भगवान है और उसने अपने किंगडम के सबको आदेश दिया कि सिर्फ उसी की पूजा करें, बाकी सारे डीटीज को भूल जाएं। हिरण्यकश्यप का एरोगेंस हालांकि उसे सबसे बड़ी चैलेंज बैटलफील्ड में नहीं बल्कि अपने ही महल की दीवारों में मिली। उसका अपना बेटा छोटा राजकुमार प्रहलाद भगवान विष्णु का एक आर्डेंट और अनवेवरिंग भक्त था। बहुत छोटी उम्र से ही प्रहलाद का दिल नारायणा के लिए प्योर अनअडल्टरेटेड प्यार से भरा था। वह दिन रात विष्णु का नाम जपता रहता था, एग्जिस्टेंस के हर एटम में डिवाइन प्रेजेंस देखता था। इस बात से हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था। उसका अपना खून मांस उसकी सुप्रीम कमांड को कैसे डिफाई कर सकता था और अपने स्वॉर्न एनिमी विष्णु की पूजा कर सकता था, जिसने पहले उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। उसने प्रहलाद की भक्ति को रिबेलियन का एक एक्ट और पर्सनल इंसल्ट माना। उस टिरैनिकल राजा ने अपने बेटे का मन बदलने के लिए सब कुछ ट्राई किया। उसने पहले जेंटल परसुएजन की कोशिश की, फिर स्टर्न वार्निंग्स दी और फाइनली उसने ब्रूटल और क्रूल मेथड्स अपनाए। प्रहलाद को सबसे ऊंची चट्टानों से फेंका गया, एनरेज्ड हाथियों से कुचला गया और जहरीले सांपों से भरे गड्ढों में फेंका गया। फिर भी हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वह पूरी तरह अनहार्म्ड निकलता था। उसकी फेथ एक डिवाइन शील्ड की तरह थी जो उसे हर हार्म से प्रोटेक्ट करती थी। प्रहलाद की स्पिरिट को तोड़ने की हर फेल्ड अटेम्प्ट ने सिर्फ हिरण्यकश्यप के गुस्से को और बढ़ाया। उसे कॉस्मोस पर अपनी सुप्रेमेसी स्थापित करने की उसकी क्वेस्ट में और डेस्परेट और रूथलेस बना दिया। यह पिता और पुत्र के बीच का इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ गुड वर्सेस इविल की एक सिंपल कहानी नहीं है। यह पावर और फेथ के नेचर के बारे में एक प्रोफाउंड एलिगोरी है। हिरण्यकश्यप ईगो को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर का वह हिस्सा जो कंट्रोल, वैलिडेशन चाहता है और खुद को यूनिवर्स का सेंटर समझता है। प्रहलाद दूसरी ओर प्योर सोल एटमन को सिंबलाइज करता है, जिसका नेचर ही डिवोशन और एक हायर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के प्रति सरेंडर है। यह कहानी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है कि एक्सटर्नल पावर चाहे कितनी भी इमेंस क्यों ना हो, अंततः फ्रेजाइल और हॉलो होती है जब उसे ट्रू सेल्फलेस डिवोशन और राइचियसनेस में अनवेवरिंग फेथ से मिली इनर स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ता है। अपने बेटे की इनडिस्ट्रक्टिबल फेथ से मैडनेस की कगार पर पहुंचकर हिरण्यकश्यप ने एक और फाइनल सिनिस्टर प्लान बनाया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसके पास एक स्पेशल वरदान था, एक मैजिकल शॉल जो उसे आग से जलने से बचाती थी। यह प्लान डिसेप्टिवली सिंपल और अटरली क्रूल था। एक बड़ी पायर बनाई जाएगी और होलिका फ्लेम्स के हार्ट में बैठेगी। अपनी गोद में छोटे प्रहलाद को लेकर आग राजकुमार को जला देगी, जबकि होलिका अपने वरदान से प्रोटेक्टेड अनहार्म्ड निकल जाएगी। यह प्लान प्योर हेट्रेड से पैदा हुआ था, एक डिवाइन गिफ्ट का निफेरियस और अधार्मिक पर्पस के लिए उपयोग करने के लिए बनाया गया था। कॉस्मिक लॉ का एक क्लियर वायोलेशन। पूरा किंगडम देखता रहा। मैसिव फायर जलाई गई, फ्लेम्स आसमान की ओर उछली। उनकी हीट इंटेंस और टेरिफाइंग थी। होलिका अपने प्रोटेक्टिव शॉल में लिपटी सेंटर में मजबूती से बैठी थी और उसकी गोद में सिरीन प्रहलाद था। लड़का डरा हुआ नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया। उसका मन पूरी तरह अपनी डिवोशन में डूबा हुआ था। उसे मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी फेथ ही उसकी असली शील्ड थी। जैसे ही आग भड़की, एक मिरेक्युलस इवेंट हुआ। एक पावरफुल गस्ट ऑफ विंड, एक डिवाइन इंटरवेंशन फायर से गुजरी।
मैजिकल शॉल होलिका के कंधों से उड़कर प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई, उसे इन्फर्नो से बचा लिया। वही वरदान जो होलिका की शील्ड होनी थी, वही उसका अनडूइंग बन गया। वह जो एरोगेंस और इल इंटेंट से आग में घुसी थी, उसी फ्लेम से जल गई जिसे वह कंट्रोल कर सकती थी। प्रहलाद इनोसेंस और प्योर फेथ का एम्बॉडीमेंट आग से बिना एक भी बर्न मार्क के बाहर निकला। उसकी डिवोशन ने उसे एक बार फिर बचा लिया। यह इवेंट, जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, हर साल होली के फेस्टिवल की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। हम बॉनफायर्स सिर्फ कहानी याद रखने के लिए नहीं जलाते, बल्कि सिंबॉलिकली अपने इनर डीमंस, अपने ईगो, अपने एरोगेंस, अपनी जेलसी और अपनी हेट्रेड को जलाने के लिए जलाते हैं, जैसे होलिका फायर से जल गई थी। होलिका दहन का स्पिरिचुअल मैसेज प्रोफाउंड और टाइमलेस है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी पावर या गिफ्ट, यहां तक कि एक डिवाइन बून भी कर्स बन जाता है जब उसे इविल, सेल्फिश या अधार्मिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होलिका का वरदान प्रोटेक्ट करने के लिए था, हार्म करने के लिए नहीं। इसका मिसयूज करके उसने अपनी फेट खुद सील कर ली। फायर की आग एक प्यूरिफाइंग फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। यह दिखाता है कि जहां फेथ और राइचियसनेस या धर्मा सबसे टेरिफाइंग ट्रायल्स का भी सामना कर सकते हैं, वहीं एरोगेंस और इविल या अधर्मा अंततः अपनी नेगेटिविटी से जलकर नष्ट हो जाएंगे। यह एक पावरफुल रिमाइंडर है कि गुड हमेशा इनएविटेबली इविल पर ट्रायम्फ करता है। होलिका की मृत्यु और प्रहलाद के मिरेक्युलस सर्वाइवल को देखकर हिरण्यकश्यप बेकाबू गुस्से में आ गया। उसकी फ्रस्ट्रेशन और फ्यूरी की कोई सीमा नहीं थी। उसने हर ट्रिक और हर तरह की क्रूरता आजमा ली थी, फिर भी उसके बेटे की विष्णु के प्रति डिवोशन अडिग रही। फाइनल डेस्परेट एक्ट ऑफ डिफायंस में उसने अपनी तलवार निकाली और अपने कोट में एक पिलर की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद पर चिल्लाया, तू फूलिश है। तू कहता है कि तेरा विष्णु ऑमनीप्रेजेंट है, कि वह हर जगह है। अगर यह सच है तो क्या वह इस पिलर में भी है? अनवेवरिंग कन्विक्शन के साथ छोटे लड़के ने कामली जवाब दिया, हां पिता, वह इस पिलर में है और वह धूल के सबसे छोटे कण में भी है। इस जवाब से एनरेज्ड होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी पावरफुल मेस घुमाई और एक ही पावरफुल ब्लो से पिलर को तोड़ दिया। लेकिन टूटे हुए पिलर से जो निकला, वह यूनिवर्स ने पहले कभी नहीं देखा था। एक डेफनिंग रोर के साथ जिसने तीनों लोगों को हिला दिया, एक मैग्निफिसेंट और टेरिफाइंग फॉर्म प्रकट हुआ। यह न आदमी था न जानवर, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसके पास आदमी का धड़ और निचला शरीर था, लेकिन एक लायन का फेरोशियस हेड और शार्प क्लॉज थे। यह भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा मैन लायन था, जो अपने भक्त की रक्षा करने और धर्मा को बनाए रखने के लिए प्रकट हुआ था। हिरण्यकश्यप को पहली बार डर लगने लगा। उसने इस स्ट्रेंज बीइंग को घूरा, एक ऐसा फॉर्म जिसने उसके हार्ड वन बून की हर कंडीशन को क्लेवरली सरकमवेंट कर दिया था। सूरज ढल रहा था, इसलिए न दिन था न रात, बल्कि ट्वाइलाइट थी। नरसिम्हा ने असुर राजा को महल के कोर्टयार्ड के थ्रेशोल्ड पर घसीटा, जो न घर के अंदर था न बाहर। उसने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा, जो न जमीन पर था न आसमान में, और फिर वेपन का नहीं बल्कि अपने ही शार्प क्लॉज का उपयोग करके मैन लायन एवेटार ने टायरेंट को फाड़ दिया। अंततः उसके रेन ऑफ टेरर को समाप्त कर दिया और उसके डिमाइज की प्रोफेसी को पूरा किया। नरसिम्हा का आगमन डिवाइन जस्टिस का एक पावरफुल सिंबल है। यह दर्शाता है कि जब ईविल बहुत पावरफुल हो जाता है और राइटियसनेस को खतरा होता है, तो डिवाइन सबसे अनएक्सपेक्टेड और अप्रोप्रिएट फॉर्म में हस्तक्षेप करेगा ताकि बैलेंस बहाल हो सके। नरसिम्हा का फॉर्म कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक टेस्टामेंट है। यह दर्शाता है कि क्लेवर वर्ड प्ले या लीगलिस्टिक बून्स की कोई भी मात्रा किसी को उनके एडहार्मिक एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बचा सकती। यह कहानी फेथफुल को आश्वस्त करती है कि भगवान का प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट है और वह अपने डिवोटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे जिसका दिल प्योर है। यह एरोगेंस, टिरनी और ईविल पर ट्रूथ, फेथ और राइटियसनेस की अल्टीमेट विक्ट्री को रीअफर्म करता है।
कॉस्मोस के वास्ट थिएटर में इक्लिप्सेस या ग्रहण जैसे इवेंट्स का भारतीय संस्कृति में हमेशा एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रहा है। ग्रहण तब होता है जब एक सेलेस्टियल बॉडी जैसे चंद्रमा या पृथ्वी दूसरे पर अपनी शैडो डालती है। सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है। लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है, चंद्रमा पर अपनी शैडो डालती है, जबकि विज्ञान इसे एक प्रिडिक्टेबल एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के रूप में बताता है। हमारी एंशिएंट ट्रेडिशंस इसे स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक इंपैक्ट के लेंस से देखती हैं, इसे कॉस्मिक इम्बैलेंस की अवधि के रूप में देखती हैं। सूतक काल की एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट इक्लिप्स से पहले और उसके दौरान देखी जाने वाली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। धार्मिक रूप से इसे एक इनऑस्पिशियस या इम्प्योर समय माना जाता है। यह बिलीफ है कि एक्लिप्स के दौरान एटमॉस्फेयर नेगेटिव या डिसरप्टिव एनर्जीज से चार्ज होता है। राहु और केतु सेलेस्टियल सर्पेंट्स की कहानी इसे समझाने के लिए अक्सर बताई जाती है। मिथ में डीमन स्वरभानु ने डिसीटफुली इमॉर्टैलिटी का नेक्टर पिया। सूर्य और चंद्र देवों ने उसे विष्णु को बताया, जिन्होंने अपने मोहिनी रूप में डीमन का सिर काट दिया। क्योंकि उसने नेक्टर पी लिया था, उसका सिर राहु और शरीर केतु इमॉर्टल रहे और अब सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं ताकि अपना रिवेंज ले सकें। उन्हें पीरियोडिकली निगलते हैं और इक्लिप्सिस का कारण बनते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इम्प्योर एनर्जी का विचार सुपरस्टिशियस लग सकता है। हालांकि इस एंशिएंट विजडम को एक अलग लाइट में इंटरप्रेट किया जा सकता है। सोलर इक्लिप्स के दौरान एम्बिएंट लाइट और टेम्परेचर में अचानक गिरावट आती है। सनलाइट की अनुपस्थिति माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित कर सकती है और यह एक झूठ तथ्य है कि नेकेड आई से सोलर इक्लिप्स को देखने से इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेज के कारण परमानेंट रेटिनल डैमेज हो सकता है। इंडोर्स रहने और भोजन से बचने की ट्रेडिशनल एडवाइस को एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एक सेफ्टी मेजर के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रकृति के सटल येट पावरफुल परिवर्तनों की ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, ऐसे यूनिक कॉस्मिक इवेंट के दौरान। इसलिए ग्रहण और सूतक काल फेथ और प्रैक्टिकल विजडम का एक फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। मिथोलॉजिकल नैरेटिव कॉमन पर्सन के लिए इवेंट को समझने और रिस्पेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जबकि प्रिस्क्राइब्ड रूल्स परसीव्ड कॉस्मिक वल्नरेबिलिटी की अवधि को नेविगेट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका प्रदान करते हैं। इम्प्यूरिटी शब्द फिजिकल डर्टीनेस को रिफर नहीं कर सकता है, बल्कि चीजों के नेचुरल ऑर्डर में डिसरप्शन को, जीवन देने वाले सूर्य या सीरीन चंद्रमा के टेम्परेरी श्राउडिंग को। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति खुद पॉज होती दिखती है और ह्यूमैनिटी को ऐसा ही करने की सलाह दी जाती है, रिफ्लेक्शन और प्रेयर के लिए अंदर की ओर मुड़ना। सूतक और ग्रहण काल के दौरान हमारी पुरानी भारतीय परंपराओं में कुछ नियम बताए गए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये नियम कोई सज्जा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक तरीका है जिससे व्यक्ति को उन सूक्ष्म नकारात्मक प्रभावों से बचाया जा सके जो इस समय में मौजूद माने जाते हैं। सबसे पहली सलाह यह है कि हमें अंदर की ओर मुड़ना चाहिए और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए। इसे मंत्र जपा यानी चांटिंग, मेडिटेशन और प्रेयर के लिए एक बहुत प्रभावशाली समय माना जाता है। माना जाता है कि सेक्रेड हिम्स का जाप करने से प्रैक्टिशनर के चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है, जिससे कोई भी बाहरी डिस्टर्बेंस नलीफाई हो जाती है। जिन चीजों से बचना चाहिए उनमें खाना पीना सबसे ऊपर है। ऐसा माना जाता है कि एक्लिप्स के दौरान सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति भोजन की एनर्जी को प्रभावित करती है, जिससे वह भारी और पचाने में मुश्किल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि वातावरण सूक्ष्म अशुद्धियों से भरा होता है जो बने हुए भोजन को कंटामिनेट कर सकती है। इस वजह से लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सूतक काल शुरू होने से पहले अपना भोजन समाप्त कर लें। जमा किए गए भोजन और पानी को बचाने के लिए उनमें अक्सर तुलसी या होली बेसिल या दूर्वा घास की पत्तियां रखी जाती हैं। इन जड़ी बूटियों को
प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज वाला माना जाता है, जो इक्लिप्स की नेगेटिव एनर्जीज से आइटम्स को शील्ड कर सकती हैं। अन्य गतिविधियां जो आमतौर पर निषिद्ध हैं, उनमें सोना, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होना और नए प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंट जर्नीज शुरू करना शामिल है। शरीर को अधिक वल्नरेबल स्टेट में माना जाता है और आराम करना या वर्ल्डली प्लेजर्स में शामिल होना नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के प्रति अधिक ससेप्टेबल बनाता है। प्रेग्नेंट विमेन को विशेष रूप से बहुत कॉशियस रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें अक्सर इंडोर्स रहने और चाकू या कैंची जैसे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने से बचने के लिए कहा जाता है, इस लोक मान्यता के आधार पर कि यह अनबॉर्न चाइल्ड को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सावधानियां भले ही सुपरस्टिशियस लगती हों, एक सेंट्रल थीम की ओर इशारा करती है, वर्ल्डली एंगेजमेंट को कम करना और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाना। इक्लिप्स के बाद का समय भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी भी लिंगरिंग नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करने के लिए रिचुअल बाथ लेना कस्टमरी है। लोग फिर फ्रेश क्लोथ्स पहनते हैं, गंगा जल या गंगा से पवित्र पानी अपने घरों के चारों ओर छिड़कते हैं ताकि स्पेस को प्यूरिफाई कर सकें और नीडी को डोनेशंस या दान देते हैं। चैरिटी के इस कार्य को इक्लिप्स के किसी भी बुरे प्रभाव को कम करने वाला माना जाता है। संक्षेप में, पूरी प्रक्रिया इक्लिप्स के दौरान फास्टिंग और चांटिंग से लेकर बाथ लेने और उसके बाद चैरिटी देने तक एक होलिस्टिक रिचुअल है, जिसे किसी के फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को रीसेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉस्मिक शैडो से रिन्यूड प्यूरिटी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाहर निकलना। एक सवाल अक्सर उठता है, ऑस्पिशियस रिचुअल्स जैसे होलिका दहन, शादियां या मंदिर के सेरेमोनीज इक्लिप्स या उसके पहले के सूतक काल के दौरान क्यों नहीं किए जाते? इसका जवाब वैदिक परंपराओं में एनर्जी और इंटेंशन की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में निहित है। ऑस्पिशियस रिचुअल्स बहुत पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं। इन्हें डिवाइन ब्लेसिंग्स इन्वोक करने और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि किसी पल, जगह या व्यक्ति को सैंक्टिफाई किया जा सके। इन रिचुअल्स की सफलता एनवायरनमेंट की प्यूरिटी और पार्टिसिपेंट्स के फोकस्ड पॉजिटिव इंटेंशन पर बहुत निर्भर करती है। और इक्लिप्स को कॉस्मिक डिसरप्शन और इंप्यूरिटी की अवधि के रूप में देखा जाता है। राहु और केतु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगलने की माइथोलॉजिकल नैरेटिव सेलेस्टियल स्ट्रगल की तस्वीर पेश करती है, डार्कनेस की प्रकाश पर एक टेम्पोरेरी विक्ट्री। इस समय के दौरान वातावरण अनसेटलिंग या नेगेटिव एनर्जी से चार्ज माना जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव डिवाइन रिचुअल करना टॉक्सिक सॉइल में एक सुंदर डेलिकेट फूल लगाने जैसा होगा। एनर्जीज बस अनुकूल नहीं होती हैं। रिचुअल न केवल अपने वांछित पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में विफल रहेगा, बल्कि इक्लिप्स के दौरान प्रचलित नेगेटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट और अब्सॉर्ब भी कर सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान होलिका दहन न मनाने का निर्णय प्रोफाउंड स्पिरिचुअल लॉजिक का मामला है। होलिका दहन एक रिचुअल है जो डिवोशन की जीत, यानी प्रहलाद की ईविल पर जो होलिका है, और प्रकाश की डार्कनेस पर ट्रायम्फ का जश्न मनाता है। ऐसे समय में इस रिचुअल को करना जब डार्कनेस सिंबॉलिकली सेलेस्टियल लाइट पर हावी हो रही हो, तो यह टर्म्स में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। यह उस सिद्धांत का अपमान होगा जिसका फेस्टिवल जश्न मनाता है। परंपराएं हमें तब तक इंतजार करने का मार्गदर्शन करती हैं जब तक कॉस्मिक ऑर्डर बहाल न हो जाए, जब तक शैडो गुजर न जाए और सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश फिर से चमक न जाए, इससे पहले कि हम ऐसे सेक्रेड सेलिब्रेशंस में शामिल हों। अंततः होलिका दहन और इक्लिप्स के दौरान ऑब्जर्वेंसेस से संबंधित परंपराएं यूनिवर्स के साथ हार्मनी में रहने का एक यूनिफाइड मैसेज प्रदान करती हैं। प्रहलाद की कहानी हमें अनवेवरिंग फेथ और डिवोशन की शक्ति सिखाती है। होलिका दहन का रिचुअल हमें अपने ईगो और नेगेटिविटी को जलाकर समय समय पर अपने इनर सेल्व्स को प्यूरिफाई करने की याद दिलाता है। सूतक और ग्रहण के नियम हमें रिस्ट्रेंट, कॉशन और एक्सटर्नल कॉस्मिक इम्बैलेंस के समय अंदर की ओर मुड़ने के महत्व को सिखाते हैं। फेथ, प्यूरिफिकेशन
और रिस्ट्रेंट के इन लेसन्स को अपनाकर हम अधिक अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को नेविगेट करना सीखते हैं, अपने एक्शंस को धर्मा और कॉस्मोस की सटल रिदम्स के साथ अलाइन करते हैं।